जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी लर्न में। जैसा कि साथियों आप सभी को पता चल ही गया होगा कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 और 24 के लिए बम्पर पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है। दोस्तों, ये वैकेंसी इतनी ज़्यादा निकलने वाली है, बहुत ज़्यादा बच्चे इस वैकेंसी को देखने वाले हैं, क्योंकि पद इसमें दोस्तों तकरीबन 86,000 पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है। तो यदि आपका दोस्तों पिछली बार का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम किसी वजह से रह गया था, तो अब की बार आपको मौके को नहीं छोड़ना है। डेली आप सभी के लिए सुबह 8 बजे, कितने बजे दोस्तों? सुबह 8 बजे मैं जीके जीएस की क्लास लेकर आने वाला हूं, जिसमें दोस्तों हम एसएससी जीडी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करते रहेंगे। दोस्तों, हर हर वीडियो में 20 में से 20 का मैं टारगेट लेकर चलूँगा, ताकि आप जीके के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को एग्ज़ाम के टाइम कवर कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग शुरुआत करते हैं और आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि अब से डेली सुबह 8 बजे, कितने बजे? डेली सुबह 8 बजे दोस्तों आपको जीके जीएस की क्लास देखने को मिलने वाली है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक जल्दी से कर दीजिए, ताकि हम क्वेश्चनों को देखते हैं। यदि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इंस्टाग्राम पे जाइए, जल्दी से फॉलो बटन को दबा दीजिए और जल्दी से मेरे फॉलोअर्स भी कंप्लीट करा दीजिए। अभी 78 फॉलोअर्स हैं, कम से कम 300 फॉलोअर्स आज आपको कंप्लीट करा देने हैं। चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? एसएससी जीडी में इसी तरीके के क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में देखने को मिले थे, तो आपको याद रख लेना है। मृतकों का टीला दोस्तों मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था? कांसे की नर्तकी की मूर्ति और विशाल स्नानागार। ठीक है, ये दोनों चीज आपको मोहनजोदड़ो से रिलेटेड याद रख लेना है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो सन 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से रिलेटेड ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर से बताना है कि कितने क्वेश्चन आप राइट कर पा रहे हैं, ताकि आपकी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन का आपको पता चल पाए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से पतन नगर कौन सा था? देखिए, पतन नगर, पतन नगर किसे कहा गया है? यहाँ पर दोस्तों बंदरगाह को पतन नगर कहा गया है। अब बंदरगाह आप जानते होंगे किसे कहा जाता था? तो लोथल को दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कहा जाता था? पतन नगर यानी बंदरगाह कहा जाता था। चलिए सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? काफी आसान क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आप सभी आसानी से बता सकते हैं। यदि मैं बात करूं मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है, तांबा। तांबा का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। सबसे पहला औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी था। ठीक है, ये सारी चीजें सबसे पहले किस पशु को पाला था? कुत्ते को पाला था। गेहूं और जौ का सबसे पहले कृषि में इन्होंने उपयोग किया था मानव ने। तो ये सारी चीजें आपको जरूर से याद रखनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी के रूप में किसका जिक्र किया गया है? गंगा का, सिंधु का, सरस्वती का या फिर यमुना का? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा दोस्तों सरस्वती नदी का जिक्र किया गया है, सबसे पवित्र नदी बताया गया है ऋग्वेद में। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस भगवान का वर्णन किया गया है, तो इंद्र का। ठीक है, इंद्र भगवान का सबसे ज्यादा वर्णन ऋग्वेद में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए देखने को मिलता है, ये ज्यादातर एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल ऐसे एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यदि मैं बात करूं कि गौतम बुद्ध के जन्म की, तो याद रख लीजिएगा 563 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको जरूर से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था?
ऐसी कौन सी भाषा थी जिसके प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म यूज करते थे? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पाली भाषा का यूज बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए ये आज मैं आज को आपको कंफ्यूजन खत्म करा देता हूँ। पहली बौद्ध संगीति किसने कराई थी? याद रखिएगा, अजात शत्रु ने। किसने दोस्तों? अजात शत्रु ने कराई थी। कहाँ पर कराई थी? तो राजगृह में कराई थी। कहाँ पर? राजगृह में। ठीक है, नोट करिएगा। दूसरी बौद्ध संगीति किसने कराई थी दोस्तों? कालाशोक ने। किसने? कालाशोक ने कराई थी। और कहाँ पर कराई थी दोस्तों? वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। फिर उसके बाद तीसरी बौद्ध संगीति आपको याद रख लेनी है, किसने कराई थी? अशोक ने। किसने कराई थी दोस्तों? अशोक ने। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा। उसके बाद लास्ट बौद्ध संगीति आई थी चौथी, तो चौथी किसने कराई थी? कनिष्क ने कराई थी। कहाँ पर कराई थी? कुंडल वन में। कहाँ पर दोस्तों? कुंडल वन में कराई थी, याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए जब तक एग्जाम आएगा तब तक हम सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो डेली यदि आप एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं उनको भी पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस भी निकालते रहिए। प्रैक्टिस से क्या होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को एक ही साथ कवर कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको जरूर से करते रहना है। यदि मैं बात करूं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऑप्शन बी राइट हो जाता है, ऋषभ देव। ऋषभ देव जैन धर्म के सॉरी दोस्तों, क्या थे? प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, यदि मैं बात करूं सेकंड की, तो नाम आपको याद रख लेना है, अजीतनाथ। सेकंड मैंने क्यों बताया? क्योंकि एग्जाम में अब की बारी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यदि मैं बात करूं 23वें की, 23वां भी पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा, पासरवरनाथ। ठीक है, और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। इन्हें दोस्तों जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? पंचमार्क सिक्का, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? देखिए नया क्वेश्चन है तो याद रखिएगा, पंचमार्क सिक्का दोस्तों मौर्य काल में चलता था। मौर्य काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? पण कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, क्या कहा जाता था? पण कहा जाता था। और पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? मौर्य काल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग ने, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा, शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाता है, मौर्य वंश। मौर्य वंश दोस्तों भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता वंश के रूप में जाना जाता है। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये कहाँ पर बैठा था? मगध की गद्दी पर बैठा था और यहीं से मौर्य वंश स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चाणक्य निम्न में से किसका प्रधानमंत्री था? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कैसे प्रधानमंत्री बना? तो याद रखिएगा, इसने दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी और बाद में दोस्तों ये इसका प्रधानमंत्री बन गया था। इसकी पुस्तक पूछी जाती है, याद रख लीजिएगा, अर्थशास्त्र। क्या? इसकी पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र है। डेली सुबह 8 बजे, कितने बजे? डेली सुबह 8 बजे मॉर्निंग में आपको जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट की क्लास देखने को मिलेगी। छोटी छोटी क्लासें मैं लेकर आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा, अशोक ने दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघमित्र को विदेशों में भेजा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मौर्य वंश का अंतिम राजा। एसएससी जीडी का
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों ये। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? याद रखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ को माना जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट डाउन जरूर से कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक सेकंड के नाम से। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा, अशोक सेकंड के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। कनिष्क किस वंश का शासक है? कुषाण वंश का शासक है। इसने क्या करवाया था? बौद्ध संगीति चौथी करवाई थी। कहाँ पर दोस्तों? कुंडल वन में। इसने क्या चलवाया था? शक संवत चलवाया था। याद रखिएगा, कब चलवाया था? 78 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब चीज याद रखिएगा, इसी के दरबार में कौन रहता था? चरक रहता था। चरक किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के दरबार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुहर चलाई थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा, कुषाण शासकों ने। किसने दोस्तों? कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर सोने की मुहरें यानी स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने बनवाई थी, तो गुप्त शासकों ने। लेकिन बड़े पैमाने पर किसने चलवाई थी? तो कुषाण शासकों ने चलवाई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, इस ऐसे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, किसका दोस्तों? गुप्त वंश का, तो आपका श्रीगुप्त राइट होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों क्वेश्चन मैंने सही तरीके से बता दिए हैं, नोट डाउन करके याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा, गोपाल। कौन दोस्तों? गोपाल दोस्तों पाल वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का। याद रखिएगा, चोल वंश का अंतिम राजा दोस्तों राज राजा सेकंड को बोला जाता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? एसएससी जीडी। एसएससी जीडी को अब की बार आपको तोड़ फोड़ के रख देना है, याद रखिएगा। प्रैक्टिस सेट जरूर से कवर करते रहिएगा डेली सुबह 8 बजे। चलिए बताइए, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों याद रख लेना है, कांचीपुरम। क्या दोस्तों? पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, महाबलीपुरम में स्थित मंदिर किससे संबंधित है? आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप सभी को क्या करना है? कमेंट करके बताना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और दोस्तों इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथी।